भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में अगले साल 7 जनवरी को जनरल इलेक्शन है, किंतु बांग्लादेश में गंभीर राजनीतिक उथल पुथल ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि चुनाव किस रूप में संपन्न होंगे और यह चुनाव बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक संबंधों को किस रूप में प्रभावित करेंगे। इस वीडियो में हम बांग्लादेश के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश के चुनाव का परिणाम भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध और पश्चिमी देशों के साथ बांग्लादेश के संबंधों पर क्या असर डालेगा। अगर बांग्लादेश में चुनाव को लेकर राजनीतिक उथल पुथल की बात किया जाए तो शेख हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग पूरी तरह से कैंपेन मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ मेन अपोजिशन पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इलेक्शन को बायकॉट कर रही है और डिमांड कर रही है कि इलेक्शन को एक न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट के अधीन कराया जाए। लास्ट इलेक्शन जो कि 2014 में संपन्न हुआ था, इस चुनाव में 300 में से 153 सीटों पर सत्तारूढ़ अवामी लीग को निर्विरोध जीत हासिल हुई थी। इसलिए भी यह आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश में चल रहे इस राजनीतिक उथल पुथल का परिणाम ऐसा न हो कि कहीं इस बार भी पिछली बार की तरह एक तरफा चुनाव की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। इसलिए अमेरिका और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश शेख हसीना की गवर्नमेंट पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। अब यदि बांग्लादेश के इलेक्टोरल सिस्टम को देखा जाए तो बांग्लादेश में प्रत्येक 5 साल पर नेशनल इलेक्शन होता है और बांग्लादेश में यूनिकैमरल यानी एक सदनीय संसदीय व्यवस्था है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है और संसद में 350 सीटें हैं, जिसमें से 300 सीटें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से भरी जाती हैं और शेष 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी माना जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भारत, यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में है। 1971 में पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद से बांग्लादेश में 11th बार जनरल इलेक्शन संपन्न हुए हैं, जिनमें से पिछले 5 जनरल इलेक्शंस में 3 जनरल इलेक्शन न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट के अधीन संपन्न हुआ है। न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम का प्रावधान सत्तारूढ़ दल के द्वारा चुनाव में धांधली को रोकने के लिए 1990 में लागू किया गया था। 9वें जनरल इलेक्शन को संपन्न करने के लिए 2006 में केयर टेकर गवर्नमेंट को स्थापित किया गया था, किंतु 2006 की केयर टेकर गवर्नमेंट ने चुनाव आयोग को चुनाव कराने की अनुमति देने में लगभग 2 साल का वक्त लगा दिया था, जबकि केयर टेकर गवर्नमेंट को 3 माह के भीतर चुनाव आयोग को चुनाव पारंपरिक रूप से कराने की अनुमति देनी होती थी। इसके अलावा यह मिलिट्री बैक्ड अंतरिम गवर्नमेंट शेख हसीना और बीएनपी लीडर खालिदा जिया समेत हजारों नेताओं को पावर एब्यूज और अवैध रूप से धन इकट्ठा करने के आरोप में जेल भेज दिया और इन नेताओं को 2008 के इलेक्शन के बाद छोड़ा गया। केयर टेकर गवर्नमेंट के प्रधान को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 2011 के एक जजमेंट में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और इसी साल शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। इसके बाद 2014 और 2018 में हुए जनरल इलेक्शन में अवामी लीग को शानदार जीत हासिल हुई, तो वहीं दूसरी तरफ बीएनपी के द्वारा 2014 और 2018 के चुनाव का बहिष्कार किया गया और बीएनपी के द्वारा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ अवामी लीग की शेख हसीना का कहना है कि यह सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अब यदि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के की प्लेयर्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, किंतु मतदाता मुख्यतः 2 प्रमुख पार्टियों अवामी लीग और बीएनपी के बीच विभाजित हैं और बांग्लादेश के 5 दशक के इतिहास में सत्ता बारी बारी से इन्हीं 2 पार्टियों के हाथों में रही है। वर्तमान पीएम शेख हसीना बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की बड़ी बेटी है और सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाली महिला भी है। शेख हसीना लगभग 20 सालों तक सत्ता में रही हैं और वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल बीएनपी की बात की जाए तो लेट प्रेसिडेंट और बीएनपी संस्थापक जियाउर रहमान की पत्नी और शेख हसीना की प्रतिद्वंदी खालिदा जिया 1991 और 2001 में सत्ता पर आई और 1996 में भी कुछ समय के लिए पीएम रही। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी से जिया ने 2001 में गठबंधन किया, किंतु 2013 में बांग्लादेश
बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म के संवैधानिक प्रावधानों को वायलेट करने के आरोप में जमाते इस्लामी के पंजीकरण को रद्द कर दिया और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसलिए भी 2022 में बीएनपी ने जमाते इस्लामी से गठबंधन को तोड़ दिया। अवामी लीग और बीएनपी के अलावा वर्तमान विपक्षी पार्टी जातीय पार्टी का नॉर्थ में एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस है और इस पार्टी के करेंट चीफ गुलाम मोहम्मद कादिर बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट हुसैन महमूद इरशाद के छोटे भाई हैं। हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1986 में जातीय पार्टी का गठन किया। हुसैन मोहम्मद इरशाद 1983 से 1990 के बीच प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया है। इस दौरान इन्हें मिलिट्री डिक्टेटरशिप के रूप में कंसीडर किया जाता था। शुरू में इस पार्टी के द्वारा भी कहा गया था कि ये भी होने वाले इलेक्शन से दूर रहेंगे, किंतु नॉमिनेशन डेडलाइन 30 नवंबर के जस्ट बिफोर अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिया। यदि बांग्लादेश में चुनावी उथल पुथल के कारणों की बात किया जाए तो शेख हसीना की गवर्नमेंट पर बीएनपी को ब्रूटल तरीके से दबाने का आरोप है और यह आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर शेख हसीना की गवर्नमेंट के द्वारा लगभग आधे नेताओं को किसी न किसी अदालती मामलों में फंसाया गया है। बीएनपी के टॉप 2 लीडर जिया और उनके बेटे तारिक रहमान को लंबी अवधि के लिए जेल की सजा दी गई है। 80 साल की जिया 3 साल जेल में रहने के बाद अब हाउस अरेस्ट में हैं, तो वहीं उनके बेटे तारिक रहमान लंदन में एक्साइल में हैं। शेख हसीना के द्वारा राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर विपक्षी दल को दबाने के आरोपों का खंडन किया जाता है और हसीना का कहना है कि वह लोकतंत्र की रक्षा कर रही हैं और बीएनपी को खराब राजनीति के लिए जिम्मेदार ठहराती है। और अवामी लीग के समर्थकों का कहना है कि 2004 का ग्रेनेड हमला शेख हसीना को ही निशाना बनाकर किया गया था, जिसमें तत्कालीन सत्तारूढ़ दल बीएनपी का हाथ था। 2014 और 2018 के चुनाव में अवामी लीग ने शानदार जीत हासिल की थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीएनपी के द्वारा इन चुनावों को बहिष्कार किया गया था और बीएनपी ने इन चुनावों को उत्तर कोरिया से तुलना किया था। इसलिए बीएनपी के द्वारा और उसके सहयोगी दलों के द्वारा इस इलेक्शन को केयर टेकर गवर्नमेंट के प्रावधान को बहाल करने और उसके अंडर चुनाव कराने को लेकर 1 साल से अधिक समय से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसलिए बांग्लादेश का यह चुनावी परिणाम बांग्लादेश के लोकतंत्र की दिशा भी तय करेगा। बांग्लादेश के इस चुनावी उथल पुथल पर विश्व के अन्य देशों की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो यूएस और ईयू बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्ट के 2 मेजर डेस्टिनेशन है और शेख हसीना की गवर्नमेंट पर यूएस और ईयू के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यूएसए ने कड़ा रुख अपनाते हुए बांग्लादेश के पैरा मिलिट्री रैपिड एक्शन बटालियन पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ गैर न्यायिक हत्या और मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं दूसरी ओर भारत का कहना है कि भारत प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का समर्थक है, लेकिन बांग्लादेश का इलेक्शन बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। चाइना बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और चाइना के द्वारा बांग्लादेश में कई इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया गया है और चीन का कहना है कि यूएसए बेवजह हस्तक्षेप कर रहा है। चाइना के अलावा रूस ने भी यूएसए को क्रिटिसाइज किया है। इस चुनावी उथल पुथल की इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया है, जिसके लिए शेख हसीना गवर्नमेंट को क्रेडिट भी दिया जाता है और हसीना गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को भी कम किया है और एनर्जी क्राइसिस को भी दूर करने में काफी हद तक सफल रही। किंतु कोविड-19 और यूक्रेन पर रशियन इन्वेजन ने बांग्लादेश में कई इकोनॉमिक चैलेंजेस को क्रिएट किया है। इस समय बांग्लादेश लगभग 9.93% का इन्फ्लेशन का सामना कर रहा है और फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो यह 12% तक है। बांग्लादेश का फॉरेन करेंसी रिजर्व कुछ सालों पहले 48 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि इस समय भारी गिरावट के कारण 20 बिलियन यूएस डॉलर तक आ चुका है। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट इकोनॉमी में 80% हिस्सेदारी रेडीमेड गारमेंट्स का है, किंतु वर्कर्स के द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर स्ट्राइक किया जा रहा है। इससे भी बांग्लादेश की इकोनॉमी प्रभावित हुई है। इसलिए बांग्लादेश का यह चुनाव काफी उथल पुथल से भरा है और रूलिंग पार्टी को इस चुनाव में बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा कठोर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश का यह चुनाव परिणाम भारत और बांग्लादेश के संबंधों को भी प्रभावित करेगा। शेख हसीना की गवर्नमेंट जब भी सत्ता में रही है तो भारत और बांग्लादेश के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं, किंतु बीएनपी जब भी सत्ता में आई है तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में गिरावट आई है और भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी बुरे तरह से प्रभावित रहे हैं। इसलिए फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए यदि अवामी लीग सत्ता में आती है तो यह भारत की दृष्टि से अच्छा ही होगा।